हेयर इज़ अनदर क्वेश्चन ऑफ सोल ट्रेडर, और ये कब एग्जामिनर ने टेस्ट किया था? जून 2022, पेपर 21 और क्वेश्चन नंबर 2। आपने जितने भी सोल ट्रेडर के क्वेश्चंस किए हैं 40 मार्क्स वाले भी पुराने कर लिए और छोटे वाले भी कर लिए। एक प्राइम क्वेश्चन है 20 मार्क्स का। आपके पास किस नाम से है? फातिमा इज़ अ सोल ट्रेडर, शी प्रिपेयर हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द एंड ऑफ मार्च ईच ईयर। आपका जो अकाउंटिंग का जो साल है ना वो कब ख़त्म हो रहा है? मार्च में। ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन्होंने क्या दिया हुआ है? सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है वो मैटर करता है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की ट्रीटमेंट क्या होगी यहाँ देख लेना। इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाती है और SOFP के अंदर कहाँ जाती है? करंट एसेट में जाती है। ये इसकी फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई, बोर्ड से नज़र नहीं हटाइएगा। फिर सेकंड लिखा हुआ है कि फातिमा ने गुड्स निकाले हैं ओन यूज़ के लिए फ्रॉम बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। दीज गुड्स कॉस्ट 1300 रुपये। फातिमा टुक गुड्स, फातिमा ने क्या निकाले? गुड्स, और ओन यूज़ के लिए निकाले। मालिक जब भी बिजनेस से पैसा या सामान अपनी ज़ात के लिए निकालता है तो वो ड्राइंग्स होती हैं। तो यहाँ पर क्या कर दिया, इधर देख लीजिएगा, इधर ड्राइंग्स हैं, इधर क्या कर दिया प्लस कितने निकाले थे? 1300 प्लस कर दिया 9850 और परचेजेस में से क्या कर दिया? परचेजेस हैं ये रहा माइनस 1300। तो ये पहली एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई, कोई मसला। ये परचेजेस की एडजस्टमेंट थी और ये ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट थी जो मैंने कर दी। पक्का? पहली हो गई, दूसरी हो गई। रिपीट करूं सबको? अशमल क्लियर है? हम ना फातिमा ने टुक मतलब निकालना, क्या निकालें? गुड्स निकालें। तो परचेजेस में से 1300 माइनस कर दिए क्योंकि गुड्स कम हो गए और 1300 की ड्राइंग्स बढ़ गई। अच्छा, तीसरी एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट करना। डेप्रिसिएशन निकालनी है, फिक्सर्स एंड फिक्स चार्ज 20% RBM मेथड। RBM कहता है पहले कॉस्ट में से पुरानी डेप्रिसिएशन को माइनस करो, जो आंसर आए नेट बुक वैल्यू उस पर अप्लाई करो। जाओ फिक्सर्स एंड इक्विपमेंट का है, ये रहा 80,000 रुपये और पुरानी डेप्रिसिएशन ये रही। तो भाई मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ देखिएगा, माइनस 39,040। ये कहाँ से आई है? यहाँ से आई है। माइनस करके बताएं कितना आएगा? जी बेटा 40,960। 40,960 रिकॉर्डिंग है, ध्यान रखिएगा। 40,960 का 20% कितना होगा? 8,192। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? ये आ गई। एग्री? डन है। फिर इसके बाद और क्या चीज़ इन्होंने बोली हुई है? फिर उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला हुआ है? एक्रूड वेजेस। वेजेस थी, अक्रूड मतलब यूज़ कर लिया है, यानी हमने वेजेस पे कर दिए, एक्सपेंस हो गया मगर पे नहीं किया। तो एक्रूड वेजेस, ऊपर जाओ, वेजेस कितनी है? ये रही 800 प्लस कर देंगे 10,900। तो यहाँ पर क्या करूँगा? 800 प्लस कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या कर दिया? प्लस 800। एग्री? और टोटल कितना आ जाएगा? 10,900। इसका कितना टोटल बन रहा था बता सकते हो ड्राइंग्स का? 9,880। परचेजेस का टोटल कितना बन रहा था बता सकते हो? 35,200। एग्री? अब परचेजेस की ये वाली वैल्यू है, वेजेस की ये वाली वैल्यू है, ड्राइंग्स की ये वाली वैल्यू है। डन? ये 800 लाइब्रेरी में जाएगा। अगर SOFP बोला होता तो ये 800 रुपये हम कहाँ डालते? बैलेंस शीट के अंदर, करंट लाइबिलिटी में, अदर पेबल्स बन जाता, मगर बैलेंस शीट मेरे ख्याल से बोली भी नहीं है। डन? अच्छा, यहाँ पर आ जाओ ज़रा। रेंट में क्या इंक्लूड है?
1500 रुपये फॉर द 3 मंथ, 1 मार्च से मई तक की पेमेंट इंक्लूड है। तो ऊपर जाओ, रेंट कितना दिया हुआ है, रेंट एंड रेट्स कितना दिया हुआ है 9000। तो इसकी एडजस्टमेंट्स को मैं क्या करूँगा, यहाँ देखना मेरा अकाउंटिंग का साल कब ख़त्म हो रहा है, मार्च में। और मैंने ये जो 1500 का जो रेंट है वो कब से कब तक पे कर दिया है, मार्च से मई तक। 1500 को डिवाइड किया 3 से, 500 एक महीने का आ गया, मल्टीप्लाई बाय मार्च हो गया। और कितने महीने का मैंने ज़्यादा दिया है, अप्रैल और मई। समझ आई? 1500 को डिवाइड किया 3 महीनों से, तो एक महीने का आ गया। 500 अकाउंटिंग का साल जो ख़त्म हो रहा है मार्च में हो रहा है, तो अप्रैल और मई का ज़्यादा दे दिया है। तो ज़रा सॉल्व करना, 1000 वापसी आ जाएगी। 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर दिया, 1000 माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा 8000 रुपये। रेंट के नाम से चले जाएंगे, एग्री। और अगर SOFE बनाने का बोलता तो ये कहाँ जाता, बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स में क्या बन जाता, अदर रिसीवेबल्स बन जाता। एग्री। ये भी हो गई। अब आ जाओ ज़रा, इरिकवरेबल डेब्ट कितना है 200 रुपये, और प्रोविज़न कितना है 3%। थोड़ा सा साथ देना। ट्रेड रिसीवेबल्स ये रहा 6400, 6400 में से 200 रुपये निकाल दो, 6200 6200 पे कितने परसेंट आउट है, 3%। कितना होगा 6200 का 3%, 186। तो 6200 में से 186 निकाल दो तो कितना बच जाएगा, 6014। अगर SOFE बनाने का बोलता तो ये पूरा डब्बा कहाँ आ जाता बैलेंस शीट में, ये पूरा डब्बा कहाँ आ जाता बैलेंस शीट में, करंट एसेट में आ जाता। प्रोविजन चेक कर लो, इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है। PFDD इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। नया कितना है 186, पुराना कितना दिया हुआ था 156। 30 रुपये से बढ़ा है। तो इंक्रीज इन PFDD कितना हो गया, तो जितनी एडजस्टमेंट थी मैंने बना ली अल्हम्दुलिल्लाह। जितने बच्चे बैठे हो 1 2, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7, किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो इनकम स्टेटमेंट का एक बेहतरीन फॉर्मेट होता है, क्या, रेवेन्यू। कहाँ से स्टार्ट होती है, जिसको पता है वो कम बोले ताकि दूसरे लोगों को चांस मिले। ये देखो रेवेन्यू, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, छाप दो। सेल्स रिटर्न, 79,400। सेल्स रिटर्न, फिर क्या माइनस होता है, लेस रिटर्न है सेल्स रिटर्न, कहाँ है, नीचे कितना है 3970, माइनस करें कितना आ जाएगा जी बेटा, 75430। डन। इसके बाद क्या हेडिंग आती है, ज़बरदस्त, कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या हेडिंग आती है, कहाँ है ओपनिंग इन्वेंट्री, 30,000, ये रही 3,000। 3000। फिर क्या आता है, परचेजेस, परचेजेस को रेड से लिखूंगा। क्यों रेड से लिख रहे हो आप, क्योंकि परचेजेस की वैल्यू एडजस्ट हुई थी। ये देखो ये रही 35,200। कैरेज इनवर्ड है, पहले तो वो आएगा ना नहीं है, परचेज परचेज रिटर्न नहीं है ना भाई, कहाँ है, नहीं है। नहीं है। क्लोजिंग इन्वेंट्री को भी रेड से लिख रहा हूँ क्योंकि ये भी एडजस्ट हुई थी। कहाँ थी, ये रही 3120, 3120। प्लस माइनस करो तो क्या आ जाएगा, 35080, कॉस्ट ऑफ 35। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दीजिए, क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना कह रहे हो, 40। थैंक यू। इसके बाद क्या आएगा, है अदर इनकम, कहाँ है, डिस्काउंट रिसीट, ज़बरदस्त भाई। कोई एडजस्टमेंट तो नहीं थी, नहीं।
कितना है डिस्काउंट रिसीव? 95 दूसरे कॉलम में आएगा ना, एक ही है अदर इनकम, एक ही कितना है 1095, तो दूसरे कॉलम में लिख लो, दोनों को टोटल कर लो कितना होगा 41445। एग्री? फिर क्या आएगा? लेस एक्सपेंसेस, रेंट एंड रेट्स, जी बेटा, जो चीज़ होगी वो देखनी पड़ेगी बेटा। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो लेस एक्सपेंसेस, रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स अभी छोड़ दो, वेजेस भी छोड़ दो। जनरल एक्सपेंस में पहले लिख दो कितना है 1287, 12 जनरल एक्सपेंस के बाद इंश्योरेंस कितना है 1800 और नहीं है। बस। अब रेड वाले लिख रहा हूँ, फिक्सचर्स की डेप्रिसिएशन थी, फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन थी, तो कितनी आई थी 8192, ये रही भाई। इसके बाद रेंट एंड रेट्स कितना था 8000, ये रहा। इसके बाद वेजेस कितना है 109, थैंक यू। वेजेस के बाद इररिकवेबल डेब्ट कहाँ है, ये रहा। इसके बाद इंक्रीज इन PFDD वो कितना है 30, और बस। कितने हो रहे हैं देखो चेक करो 30 ओके 3040। मैंने कहा मैं कमाता इतना हूँ, ये मेरी इनकम है, और ये मेरे क्या है 11,036, तो मुझे क्या हो गया प्रॉफिट हुआ 11,036, 11,036। ये प्रॉफिट फॉर द ईयर हो गया। अगेन कह रहा हूँ मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं था, पास पेपर का क्वेश्चन था। ये कितने मार्क्स का था 11 मार्क्स। जो चीज़ रेड से लिखी हुई है वो एडजस्टमेंट है, और जो विदाउट का रेड है वो नॉट क्वेश्चन में गिवन था। बी पार्ट में क्या मांगा है, बी पार्ट में क्या मांगा है, प्रिपेयर द फातिमा कैपिटल अकाउंट, बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस। बहुत मजे का है। बैलेंस शीट की जगह कैपिटल वाला एरिया मांगा है। कैपिटल कितना है, ये रहा। कितना दिया हुआ है 59,000, दिख गया सबको। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने 2022 1 अप्रैल बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो गया 59,000। सवाल में प्रॉफिट हुआ था लॉस हुआ था, कितना हुआ था, तो इसका मतलब मार्च 31 59,000 बता रहा हूँ, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हुआ था 1136 था ना। अगर लॉस होता तो डेबिट पे लिखता। आपने मुझसे पूछा कि ये 59 कहाँ से आया, ये रहा, दिख गया। अच्छा ये हो गया। इसके बाद आपने कुछ ड्राइंग्स की थी, तो यहाँ क्या हो गया 31 मार्च। ड्राइंग्स कहाँ थी, ये रही। कितनी थी, कहाँ गई 8,580 प्लस 1,300 कितना आया था 9,880, 9,880। तो उसका मतलब प्लस माइनस करने के बाद कौन सी साइड हैवी है,
70,036 70,036 70,036 में से ड्राइंग्स कर ली, कितना होगा? 6156 6156। ये क्लोजिंग था, तो यहाँ के लिए क्या बन जाएगा? कितना? 61 ये हो गया क्वेश्चन आपका। 11 और 4 कितने हो गए? 15 मार्क्स। कोई सवाल किसी का? डन। मैंने कहा ये मेरा क्या था? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, तो आपके पास क्या आ गया? क्लोजिंग कैपिटल। इस वाले पार्ट पे खेलना है थोड़ा सा, आ जाओ। कितने मार्क्स का है? Fatma would like to expand the business. She thinks that additional finance of 20,000 would be required for the equipment which she would need. Fatma bank have offered to lend 20,000 to be repaid after 4 years at interest of 6% per annum. अगर मुझे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो मैं ये सोच रही हूँ कि जो मुझे एडिशनल पैसा चाहिए, कितने का? 20,000 रुपये का। और वो किसके लिए चाहिए? इक्विपमेंट के लिए चाहिए, और वो जो ज़रूरत है। और फातिमा का जो बैंक है ना, वो ऑफ़र कर रहा है कि आप हमसे 20,000 रुपये उधार ले लो और 4 साल में देना। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स कितना आएगा? 5,000। तो हर साल की इंस्टॉलमेंट कितनी बनी? एक साथ 20,000 देना नहीं है, हर साल कितने देने? 5-5 हज़ार देने। और हर साल इस पे इंटरेस्ट कितना देना है? 1,200 रुपये। कैसे? 20,000 का 6%। तो यार मेरे हिसाब से मुनासिब डील है। 6,200 मेरे हिसाब से मुनासिब डील है, सही है। तो मुझे 5,000 इंटरेस्ट देना है और 1,200 रुपये 5,000 का लोन रीपे करना है और 1,200 रुपये इंटरेस्ट देना है। 6,200 साल के देने। और मेरा प्रॉफिट भी माशाल्लाह अच्छा है, $11,036 का प्रॉफिट है। समझ गए? अच्छा, अब मैं इधर ऐसा क्या करूं? एडवाइस करो ना फातिमा, वेदर और नॉट टू एग्री टू द बैंक लोन, जस्टिफाई और आंसर। 2 मार्क्स आपके इन फेवर और 2 मार्क्स इन अगेंस्ट। मुझे बैंक के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? 2 मार्क्स, 2 पॉइंट उसके, 2 पॉइंट इसके, और एक अपना ओपिनियन दे देना है कि नहीं यार जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जी बेटा। क्यों? आपकी जो प्रॉफिट्स हैं वो आपके 11,036 है। 11,000 है बेटा। 11,036। और आपको हर महीने पे कितना करना है? 6,200। मगर ये आपका ओपिनियन है ना। आपने कहा कि वी शुड नॉट गो फॉर लैंडिंग 20,000, आपने ये कह रहे हैं। हो सकता है ये बच्ची कुछ और कह रही हो। हमें मशीन लेनी है, अगर बिजनेस को रन करना है, प्रोडक्शन बढ़ेगी। अब इसके पॉइंट्स फेवर और डिसएडवांटेज। तो अगर मैं फेवर में जाता हूँ तो लाइबिलिटी टू बैंक एंड आफ्टर 4 years डू नॉट हैव टू रीपे अंटिल 4 year टाइम्स। आराम से देना है, पहली बात। द इंटरेस्ट वुड ओनली नीड टू बी पेड फॉर 4 years, 4 साल तक इंटरेस्ट देना है। हो सकता है इन 4 सालों में मेरा बिजनेस माशाल्लाह इतना खड़ा हो जाए कि मुझे जो है कोई वो ना हो। मगर वही बात है ना, एडवाइस का मतलब हर किसी की अपनी राय होती है और हर किसी की राय का एहतराम करना चाहिए, सही है। रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन व्हेन ड्यू इम्प्रूव रिलेशनशिप विद बैंक। जब आपने बैंक ने इतना बड़ा दिया है, आपको कर्जा दे रही है, तो आपके बैंक से रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाएंगे। फर्दर फ्यूचर में भी और मामला अच्छा हो सकता है। अदर वेज ऑफ रेजिंग फाइनेंस में रिक्वायर कमिटमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लोन नहीं लेते तो क्या करते? एसेट बेचते, या सोल ट्रेडर को किस में चले जाते? कन्वर्ट कर देते, पार्टनरशिप में चले जाते, या डिफरेंट इश्यूज होती है। मे बी द बेस्ट वे फॉर सोल ट्रेडर विद लिमिटेड एसेट्स टू फंड टू ऑब्टेन एक्स्ट्रा फाइनेंस। तो 2 मार्क्स इन फेवर में देने। अगर अगेंस्ट जाता हूँ, बैंक लोन हैज़ टू बी रीपेड बाय सेट डेट इन फ्यूचर। जिस डेट को
पे करना है ना तो पे करना ही करना है, कोई छूट नहीं है। चोरी करो, डाका डालो, कहीं से भी लाओ, देना है। बैंक में रिक्वायर्ड सिक्योरिटी पर्सनल एसेट्स में बी एट रिस्क। बैंक आपको कर्जा ऐसे नहीं देगा, कोई ना कोई सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी इन दी फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी के पेपर या कोई भी मॉर्गेज या एक्सवाइजेड कुछ भी। मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीपे द लोन इन 4 years टाइम। अल्लाह ना करे हालात ख़राब हो गए, फिर क्या करेंगे, कैसे पे करेंगे, जैसे आपका क्वेश्चन। लोन इंटरेस्ट मस्ट बी पेड इवन इफ शॉर्ट ऑफ लिक्विड फंड। अल्लाह ना करे इन फ्यूचर लिक्विड फंड ही ना हुआ, कैश और बैंक ही ना हुआ, तो इंटरेस्ट तो देना ही देना है ना, उस पर तो कोई माफ़ी ही नहीं है। मोस्ट लिक्विड एसेट तो कैश और बैंक है ना। फिर उसके बाद ईयर में भी मोर अप्रोप्रिएट वेज ऑफ रेजिंग फाइनेंस। अगर कोई और फाइनेंस के वे हैं तो वो देख लो। आप क्या कह रहे थे अशमल? बैंकक्रप्ट भी हो सकते हो, तो ज़रूरी नहीं है। तो मैंने अपना ओपिनियन बताया, एक्सेप्ट अदर वैलिड पॉइंट्स। कोई जो दूसरे पॉइंट्स होंगे वो भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। 2 फ़ायदे 2 नुकसान और 1 मार्क्स में रिकमेंडेशन कि नहीं यार, फॉर इन माय ओपिनियन वी शुड गो फॉर लैंडिंग 20,000 फॉर बैंक, क्योंकि यार ये हमारे फेवर में है। अब एडवाइस है ना, एडवाइस तो आप कुछ भी कर सकते हो, एडवाइस में तो कोई भी बात लिख सकते हो। तो इस बात में, इस वाले क्वेश्चन में जो आपको मैं सोल ट्रेडर करवा रहा था ना, मैंने आपसे क्या कहा था, पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाओ, फिर पूरी SOFP बनाओ, फिर चेक करो कि वो बैलेंस हो रही है नहीं हो रही। अब मेरे पास मेरे ख्याल से 2021 से 22 से ये इतना टाइम नहीं है कि वो आपको दोनों चीज़ें मांग लें। अच्छा, फिर इसके बाद इस वाले में क्या मांगा, कैपिटल अकाउंट मांगा। अगर मैं बात करूँ एक तरह से यही हो गया ना, सोल ट्रेडर में आप क्या करते थे, मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये देखो। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एक तरह से ये ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, तो क्या आया, क्लोजिंग कैपिटल। ये देखना, अगर मैं आपके सामने सोल ट्रेडर खोलता हूँ, ये रहा सोल ट्रेडर। क्या किया है आपने, ओपनिंग प्रॉफिट यानी ओपनिंग कैपिटल प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। उधर ओपनिंग कैपिटल कितना था 59,000, प्रॉफिट कितना हुआ 11,036, ड्राइंग्स कितनी थी 9,890, तो क्या आ गया क्लोजिंग कैपिटल। बात तो वही है, कान को ऐसे पकड़ूं, कान को वैसे पकड़ूं, तो इसका मतलब ये आपके पास पेपर का क्वेश्चन था जून 2022 पेपर 21 क्वेश्चन नंबर 2।